हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एजेंट्स या ड्राइवर्स क्लब्ड या पूल्ड ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे टोकन सिस्टम इंश्योर करता है कि सब एजेंट्स को इक्विटेबल टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो और साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि एजेंट कम से कम आइडल बैठे और हमेशा एक प्रायोरिटी हो जो आइडल एजेंट को दी जाए अगर वो स्टोर के नज़दीक है तो जैसे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे एजेंट आप पैनल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिन डैशबोर्ड पैनल है। अब जैसे ही मैं अपने एजेंट को ऑन ड्यूटी करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर्स कुछ लोड अप कर रखे हैं जो कि सेम पिकअप लोकेशन और सेम डिलीवरी लोकेशन के हैं। तो इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा फूड चेन्स को होता है या फूड रेस्टोरेंट्स को होता है। अगर उनके पास सेम लोकेशन से दो ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बेसिकली दोनों ऑर्डर्स को साथ में भेज सकते हैं। अगर सेम टाइमिंग्स के हैं तो आप SLA वगैरह वो सेट कर सकते हैं डैशबोर्ड से। तो जैसे ही मैं इसको रीट्राई करूँगा आप देखेंगे मेरे एजेंट ऐप में नोटिफिकेशन आएगी। मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा फर्स्ट व्यू बेसिकली एजेंट ऐप पे ये है कि मुझे एक पीले बैकग्राउंड में पिकअप टास्क दिखेगा, लाल बैकग्राउंड पे डिलीवरी टास्क दिखेगा। अब जैसे ही मैं दूसरा रीट्राई करता हूँ ऑर्डर जो कि सेम पूलिंग क्राइटेरिया का है, जैसे ही मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पिकअप टास्क कंबाइन हो गए हैं और दोनों डिलीवरी टास्क कंबाइन हो गए हैं। तो बेसिकली एजेंट को दोनों पिकअप साथ में करने पहले, फिर उसको एक एक करके डिलीवरी करना है। अब मैं जैसे देखूँगा कि मैं कोई और टास्क, लेट्स से मैं रात का कोई टास्क या फिर ये टास्क मैं असाइन कर देता हूँ जो कि एक डिफरेंट लोकेशन का है, तो मेरे एजेंट के पास नोटिफिकेशन आती है क्योंकि वो उस टाइम पे फ्री होगा। ये एक शेड्यूल्ड ऑर्डर है। तो जैसे ही वो एक्नॉलेज करता है तो आप देखेंगे ये पिकअप और डिलीवरी टास्क अलग अलग आ गए हैं। तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है कि उसको एक पिकअप और एक डिलीवरी ही करना है। आगे के लिए हम एक और चीज़ करेंगे सिस्टम में, यहाँ पे अलग से एक पूल्ड ऑर्डर, क्लब्ड ऑर्डर और यहाँ पे नॉन क्लब्ड ऑर्डर वहाँ से अलग से टैब से दिखा देंगे। तो मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये एजेंट अभी बिज़ी है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं दूसरे एजेंट में एक लॉगिन करता हूँ कि कैसे उसे दूसरा टास्क असाइन होगा क्योंकि ये एजेंट बिज़ी हो चुका है अभी। तो आप देखेंगे मेरा दूसरा एजेंट अभी फ्री हो गया। अब अगर रीट्राई करता हूँ इस चीज़ को, इस टास्क को, तो मेरे दूसरे एजेंट के पास ये टास्क आ जाता है क्योंकि वो अवेलेबल एजेंट है। तो यहाँ से आप देखेंगे पिकअप और डिलीवरी टास्क आ गया। ऑल्सो सिस्टम साथ साथ में ये भी देखता है कि किसी भी एजेंट को अगर वो स्टोर के नज़दीक है उसको टास्क जाना चाहिए, लेकिन जब प्रायोरिटी चेक करेगा तब वो चेक करता है कि उसका आइडल समय ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसका ETA पहुँचने कम होना चाहिए। तो ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें इस चैनल पे। हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आएंगे। धन्यवाद।